हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शाम का टाइम है, मतलब शाम से ही ये ब्लॉग का मैं शुरुआत कर रही हूँ। मोस्टली तो सुबह में खाने से या फिर रात के खाने से मैं शुरुआत करती हूँ ब्लॉग बनाने का, लेकिन आज जो है तो शाम से कर रही हूँ। शाम को हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो मैगी खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लूँ। मैं पहले कभी मैगी का रेसिपी जो है रिकॉर्ड नहीं की हूँ और बहुत सिंपल से बनाती हूँ, तो ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है। और ये चाय बन रहा है, तो चाय में मतलब दूध और पानी एक ही साथ में बिठाई थी, तो चाय उबल गया था दूध पानी, तो उसके साथ चाय पत्ती, वही चीनी और काली मिर्च और अदरक। इसके बिना चाय तो नहीं अच्छा लगता है हम लोगों को। काली मिर्च और अदरक तो ज़रूरी में चाहिए होता है। बहुत लोगों का अपना अपना पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है जो अदरक है, और वो लोग बहुत लोग जो हैं इलायची वगैरह का टेस्ट पसंद करते हैं। तो मैगी बनाने के लिए पहले मैं तेल डाली हूँ कढ़ाई में, और उसमें प्याज और मिर्चा डाल दी हूँ, हरा मिर्चा, और ये टमाटर मैं कट कर रही हूँ। और बहुत सिंपल सी मतलब रेसिपी ये है। बहुत लोग पहले बॉयल करके भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ जब बच्चों को स्कूल में देना होता है। नहीं तो अगर ऐसे बना के दूँगी तो फिर वो चिपक जाएगा, उनके टिफ़िन मतलब लंच होते होते वो चिपक जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है। तो इसलिए उनको पहले बॉयल करके फिर मसाले में मैं मिक्स करती हूँ मैगी को। और ये है जो तुरंत खाना है, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। शॉर्टकट भी पड़ता है और फटाफट हो जाता है। तो मिर्चा और जो प्याज है वो भुन जाने के बाद थोड़ा सा उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अपने डालने के ऊपर है। हल्दी डालने से क्या होता है, कलर थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए। और जब सादा बनाती हूँ, जैसे कि सादा सिर्फ बॉयल करके भी जो मैगी बनती है, तो उसमें मिर्चा पाउडर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत फिर नहीं तो सादा सादा लगता है। और ये इसका मसाला है मैगी का, तो सारा मसाला एक जगह इकट्ठा कर ली हूँ, और अब डाल करके इसमें थोड़ा सा भूनती हूँ, उसके बाद पानी डाल के और फिर मैगी डाल देना है। तो बहुत सिंपल तो है, लेकिन टेस्ट इसी का ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। वो बॉयल करके अलग से बनाने से ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लगता है हम लोगों को। और लाइट जो है वो चला गया था, तो हमारे यहाँ उस टाइम जब ये मतलब मैगी बनाई थी, उस टाइम ना लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा था। पहले का ही है ये भी ब्लॉग। तो उस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा था, तो लाइट चला गया था, इन्वर्टर ख़त्म था, क्योंकि लाइट आया ही नहीं तो इन्वर्टर तो ख़त्म होना ही था। तो बहुत ज़्यादा लाइट का उस टाइम पे प्रॉब्लम था। अभी तो ठीक चल रहा है। और जब ये लाइट चला गया तो मैं चार्जर को जला के और फिर काम कर रही थी, और चार्जर से ना ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा था, तो एकदम चार्जर कढ़ाई के पास ला के मुझे दिखाना पड़ रहा था कि कैसा है ये और क्या मैं डाल रही हूँ क्या नहीं। तो एक हाथ वैसे बिजी, एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा था मतलब रिकॉर्डिंग करना, लेकिन मैं स्टार्ट की थी तब लाइट था, तो फिर अब आधे में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए देखिए चार्जर जो है वो जला के वहाँ पे रखी हूँ। और ये देखिए एकदम फोकस दे के मैं दिखा रही हूँ कि जैसे होता है ना कि जूम करते हैं कैमरा को, तो वैसे एकदम फोकस दे के फिर मैं दिखा रही हूँ मैगी को। और पानी डालने के बाद मैगी डाल दी थी, और ये अब पकेगा और फिर ये थोड़ा सूख जाएगा, बहुत जल्दी ही बन जाता है। हाँ, लेकिन 5 मिनट जो प्रचार में दिखा था उतना जल्दी तो नहीं बनता है, मगर हाँ 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो मैगी जो है वो तैयार हो गया था। और ये चाय, तो चाय मैं, मेरे हस्बैंड और कभी कभी बेटा भी पी लेता है, लेकिन आज वो सिर्फ मैगी खाएगा, तो इसलिए उसके लिए नहीं बनाई हूँ। बस मैं और मेरे हस्बैंड के लिए हम लोग चाय पियेंगे। और बच्चे, बेटी तो एकदम चाय नहीं पीती है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है चाय पीना। बस मैं और मेरे हस्बैंड और बेटा कभी कभी पी लेता है चाय। और ये रहा देखिए मैगी और चाय, और ये शाम का नाश्ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ शाम को हम लोग को नाश्ता चाहिए। शाम को बस चाय बनाती हूँ, वो भी कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ, एकदम ज़रूरी में नहीं है शाम का। लेकिन सुबह में नाश्ता और चाय दोनों ही चाहिए हम लोग को। ऐसा कभी होता नहीं है कि मतलब नाश्ते में कुछ ना रहे, नाश्ते में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही रहेगा। क्योंकि हस्बैंड को जो है थोड़ा बहुत कुछ दवा खाना होता है, तो इसलिए नाश्ता तो एकदम पक्का बनता ही बनता है। और ये दूसरे दिन शाम का है, ये भी शाम से ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये खाने से है रिकॉर्डिंग जो है। तो आलू बैठा दी थी, क्योंकि आज बनेगा खिचड़ी चोखा और रोटी, तो इसलिए ये आलू बिठा रही हूँ। चोखा बनाऊँगी और कुछ थोड़ा सा भून के भी रखूँगी, आलू पराठा या फिर वड़ा या फिर कुछ भी बनाने के काम आ जाता है, ब्रेड सैंडविच वगैरह, तो उनको भून दूँगी थोड़ा सा आलू को चोखे मतलब जो उसका होता है मसल के, अभी मैं दिखाऊँगी। और थोड़ा सा का चोखा बनाऊँगी खिचड़ी के साथ खाने के लिए। और ये मूँगफली आया हुआ था, तो इसको भून के रख देती हूँ। भून के रखने से क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं।
एयर टाइट जार में रख दूँगी तो ये 1-2 महीना बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो इतना तो ख़ैर चलता नहीं है 1-2 महीना, इतना ही है, बस आधा ही किलो मँगाती हूँ या पाव भर। तो ये भर के रखूँगी इसमें शीशे वाले जार में, तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। और महीना या 1.5 महीना, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि मैं जो मूँगफली की चटनी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इडली और ये चीला वगैरह ज़्यादा बनता है हमारे यहाँ नाश्ते में या बच्चों को देने के लिए टिफ़िन में भी। तो ये चटनी तो बनता ही बनता है, तो ज़्यादा चलता नहीं है, कीड़े लगने का नहीं चांस है। और आज जो है मूंग दाल नहीं था मेरे पास, लेकिन खिचड़ी सबको खाना था, तो पहले अरहर की दाल में ही आज बना रही हूँ। तो मूंग दाल क्या है, चावल के साथ जल्दी गल जाता है, लेकिन अरहर का दाल नहीं गलता है। तो इसको पहले मैं बिठाऊंगी, इसको 2-3 सीटी लगा लूँगी। जब ये गल जाएगा फिर इसमें चावल मैं ऐड करूँगी। तो बस ये दाल बिठाऊंगी, बस नमक हल्दी डाल के, हींग नहीं डालूंगी, हींग डाल भी सकते हैं पहले, लेकिन मैं तड़के में डालूंगी। कोशिश मतलब कि अगर मुझे याद रहता है तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ, नहीं तो तड़के में भी डाल देती हूँ। तो ऐसे ही होता है। और आलू देखिए, आलू बॉयल हो गया है तो उसको रखी हूँ। पहले ये आलू को बॉयल कर ली, फिर उसी कुकर में जो है खिचड़ी मतलब दाल बिठा रही हूँ। उसके बाद चावल इसमें ऐड करूँगी, तो एक ही कुकर में हो जाता है। मुझे मांजना नहीं है, मांजने वाली आती हैं, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ कम ही निकले बर्तन तो ठीक है, क्योंकि टब जो है वो किचन में रखती हूँ, और किचन में वो जो टब है उससे ज़्यादा फिर बर्तन होता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। तो इतना ही बर्तन हो जितना कि उस टब में अट जाए तो ठीक पड़ता है, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ रखना पड़ता है, और फिर वो पैर से लगता है आते जाते किचन में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो जगह नहीं है, तो इसलिए वो पैर में फिर लगता है तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि बर्तन बस उस एक टब के बराबर ही निकले, उससे ज़्यादा ना निकले। तो उतना ही मोस्टली निकलता भी है मेरा, एक ही टब निकलता है बर्तन, उससे ज़्यादा नहीं निकलता है। और ये जो है, जो मैं बताई हूँ कि आलू को मतलब बॉयल आलू को मसल के और उसको भूनूंगी, तो उसके लिए प्याज मिर्चा और अदरक लहसुन ये सब मैं काट रही हूँ। और थोड़ा सा और चोखा बनाने के लिए मैं आलू को मसल ली हूँ, और इसमें प्याज डालूँगी, हरा मिर्चा डालूँगी, लहसुन और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और सूखा मिर्च को भून के डालूँगी। तो वो सारा जो है प्रोसेस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, मिर्चा, लहसुन, प्याज और सूखा मिर्च को भूनूंगी, और वो भून के थोड़ा सा ठंडा करूँगी 1-2 मिनट। फिर क्या है कि ठंडा करने के बाद बहुत आसानी से मसल दिया जाता है, नहीं तो गर्म तो हम उसको मसल नहीं सकते हैं, इसलिए। तो ये देखिए, और इसमें नमक और जो मिर्चा का अचार होता है, जो हमारे यूपी और बिहार में बहुत बनता है, जैसे भरवा जो मिर्चा का अचार होता है, देखिए ये रहा, तो इसको डालूँगी और इसको मसल दिया जाएगा। और कच्चा सरसों का तेल, जो इसमें जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे यहाँ चोखा में जो है कच्चा सरसों का तेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बिना हम चोखा को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो ये मिर्चा है इसको भून करके और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। और ये जल ही जाता है, मतलब कितना भी आप संभाल के भूनेंगे तो वो जल जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं, ये टेस्ट उसी से आता है, जो चोखे का टेस्ट है ये इसी मिर्चा से आता है भुनने के बाद। तो ये भुनने के बाद थोड़ा सा ठंडा होगा, ताकि इसको मतलब हाथ से हम छू सकते हैं, इसको मसल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्म ही पड़ जाएगा उसमें। और देखिए, मिर्चा जो है मसल ली हूँ इसमें। और एक बार ये मेरे तरीके से ज़रूर बना के बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना था चोखा। और मैं भी पहले ऐसा नहीं बनाती थी, मेरे जेठानी को मैं देखी थी ऐसा बनाते हुए, तो मेरे हस्बैंड को एक बार दी थी वो खाने के लिए, तो उनको बहुत पसंद आया था, तो मैं उनसे ही पूछ के बनाना सीखी थी, और फिर मैं बनाने लगी थी फिर से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आता है, देख के या किसी से पूछ के हम सीखते हैं। तो ये चोखा जो है ये मैं नहीं बनाती थी, मुझे नहीं आता था, ये मेरी जेठानी मुझको बताई थी कि कैसे बनता है, तो फिर मैं बनाने लगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चोखा जो है बहुत पसंद आता है, वो आलू बैंगन के चोखे से ज़्यादा ये वाला चोखा पसंद आता है। और ये देखिए, दाल जो है बन गया था, तो अब मैं चावल इसमें धो के और डाल दूँगी खिचड़ी बनाने के लिए। जैसा कि बताई हूँ कि मेरे पास मूंग दाल नहीं था, तो अरहर का दाल पहले गला ली हूँ, और उसके बाद में खिचड़ी में मतलब ये चावल डाल ली हूँ खिचड़ी बनाने के लिए धो के, और इसको अब मैं बिठा दूँगी। तो 2 सीटी लगाऊंगी या फिर 3 सीटी, तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा चावल। और ये टमाटर का और प्याज का मैं सैलड, मतलब सैलड कम चटनी दोनों कह सकते हैं, हाँ, बना रही हूँ। तो इसमें जो है टमाटर, हरा धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन और प्याज भी जाएगा, और कच्चा सरसों का तेल, जो कि हम बता ही चुके हैं कितना इम्पोर्टेंट है हम यूपी बिहार के लोगों के लिए। तो ये उसमें पड़ेगा, और बहुत बहुत मतलब हल्के से आप मसल लें, किसी किसी को ज़्यादा मसल के भी पसंद आता है, तो मैं हल्का सा मसल लेती हूँ। और ये आटा मैं सान दी हूँ, और देखने में लग रहा होगा कि आटा बहुत कम है, तो ये इसलिए कम है क्योंकि खिचड़ी है, तो बेटा और बेटी शायद ही रोटी ले, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही लेंगे रोटी, तो इसलिए। और ये बना रही हूँ धनिया का चटनी, हरा धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक ये सब डाल के, और आमचूर पाउडर, तो इसकी चटनी बना रही हूँ मैं।
और जिस दिन खिचड़ी बनता है ना तो ये लगता है कि बस आज खिचड़ी ही बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खिचड़ी के साथ इतना सारा आइटम बनाना पड़ता है ना कि चोखा, चटनी, पापड़, सैलड, पता नहीं क्या क्या, आप जितना बना ले कम लगता है। इसलिए क्योंकि खिचड़ी जो है सादा बनता है एकदम, मसाले वाली भी बनती है लेकिन हमारे यहाँ जो है सादा ही पसंद करते हैं लोग, तो उसके साथ बहुत सारा आइटम बनाना पड़ता है। और ये आलू का जो स्टफिंग के लिए, मतलब जो भूनने के लिए रखी थी आलू मसल के, उसके लिए देखिए तेल डाली हूँ, इसमें राई डाली हूँ और तेज पत्ता, कड़ी पत्ता भी इसमें पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल में कड़ी पत्ता मेरे पास जो है नहीं था ऊपर फ्रिज में था, फिर जाने में आलस आता है। तो बहुत ऐसा चीज़ है जब बनाती हूँ तो फ्रिज में से लाने के आलस से मैं कुछ ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाने में फिर ना मन नहीं करता है। और सच पूछिए तो घुटने में भी थोड़ा सा दर्द होने लगता है, कई बार इतनी बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना कि फिर कभी कभी मन नहीं करता है, अवॉइड कर देती हूँ कितनी सारी चीज़ों को कि ये नहीं डालूँगी, चलो इसके बिना यही बना लूँ, उसके बिना वो बना लूँ। अब एकदम जो होता है कि काम ना चल पाए, और कभी कभी कोई चीज़ें जो है जिठानी से मांगती हूँ बगल में से कि दे दीजिए, मेरा ऊपर फ्रिज में है, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। और कभी कभी क्या होता है नहीं मांग सकते हैं, कोई चीज़ें नहीं अच्छा लगता है मांगने में, तो फिर अपना वैसे ही मैनेज कर लेती हूँ, या फिर जाना पड़ता ही है, क्योंकि कितना ही चीज़ अवॉइड कर सकती हूँ। जो चीज़ अब काम नहीं चलने लायक रहता है तो फिर जाना पड़ता है। ऐसे तो कोशिश करती हूँ कि एक ही बार में सारा सामान लेके जाऊँ मैं नीचे खाना बनाने का, लेकिन क्या है ना, फ्रिज का चीज़ है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रह ही जाता है, 2-3 बार मुझे अप डाउन करना ही पड़ जाता है। तो मतलब सिर्फ फ्रिज में से कुछ, ऐसे तो दिन भर में 50 बार अगर ऊपर नीचे करे तो कम ही है, क्योंकि अब ऊपर रूम, फ्रिज ऊपर, बच्चों का रूम नीचे और फिर किचन नीचे, तो बहुत बार ऐसा होता है, अप डाउन करना होता है। तो कभी कभी तो मजाक में बोलती भी हूँ अपनी जेठानी से कि अगर काउंट करें ना अपने लाइफ की दिनों को, तो ज़िंदगी के आधे दिन तो हमारे सीढ़ी पे ही बीत जाएंगे, क्योंकि इतना सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है, ऐसा है ही। तो इसलिए, और ये देखिए ये अब हो गया है, खिचड़ी हो गया है, तो इसमें लहसुन, घी, जीरा और सूखा मिर्च से जो है उसमें तड़का दूंगी मैं, क्योंकि सिंपल सा खिचड़ी है ना, तो इसमें थोड़ा सा तड़का देंगे, और इसीलिए इतना सारा आइटम जो है बनाना पड़ रहा था। तो बस ये देखिए तड़का दे देंगे और फिर खिचड़ी जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा खाने के लिए। और जैसा कि देखे हैं कि रोटी भी बनाई हूँ थोड़ा सा, तो क्योंकि खिचड़ी पे रोटी तो कोई खाता नहीं है, लेकिन हस्बैंड को चाहिए होता है, चोखा के साथ वो रोटी खाएंगे ही खाएंगे, वो सिर्फ खिचड़ी से नहीं चल सकता उनका। और बच्चे जो हैं वो खिचड़ी ही खाएंगे, उनको रोटी नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैं भी रोटी लूँगी, इसलिए मैं अपना और हस्बैंड का जो है रोटी बनाई हूँ। कभी कभार बेटी लेती है, नहीं तो वो खिचड़ी खा लेगी। और ये अब काम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चला, ऐसा तो नहीं कहेंगे, अभी काम बाकी है, लेकिन हाँ खिचड़ी तैयार हो गया है, खाना मोस्टली सब तैयार हो गया है। तो बस अब किचन साफ़ करूँगी और खाना लेके हम लोग ऊपर जाएंगे रूम में, तो तब जाके कहीं खाना पीना खाने के बाद जाके काम ख़त्म होता है रात का। और सच में रात का जब काम ख़त्म हो जाता है तो इतना सुकून लगता है कि अब 6 घंटा 8 घंटा ना कोई काम नहीं है, अब हम भोर तक एकदम फ्री हैं तो बड़ा वो सुकून वाला पल होता है। मुझे लग रहा है सब हाउस वाइफ के लिए, जब रात को उनका काम ख़त्म होता है ना, तो 12 घंटा 15 घंटा चाहे जितने घंटे के बाद वो उठती हूँ सुबह में, उतने घंटे तक ना उनको थोड़ा सा फ्रीडम रहता होगा। और ये किचन क्लीन कर रही हूँ मैं, तो जो बर्तन वगैरह है थोड़ा ही बहुत धोना पड़ता है, जैसे चौकी बेलन वगैरह, ये सब मैं मांजने में नहीं निकालती हूँ, खुद ही धोती हूँ। और देखिए किचन जो है क्लीन हो गया है, तो अब काम जो है वो ख़त्म हो चुका है मेरा किचन का। और पीछे ना बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत जो है आवाज़ आता रहेगा, तो उसको इग्नोर करिएगा थोड़ा। और ये देखिए ये धोई है, मतलब कि उड़द दाल जो मैं भिगा के रखी हूँ, कल दही वड़ा बनाना था मुझे, तो इसलिए इसको भिगा के रखी थी। दही बहुत सारा इकट्ठा हो गया था कई दिन का, तो जब कई दिन का दही हो जाता है फ्रिज में तो फिर मैं दही वड़ा बना देती हूँ। तो यही धोई जो है, मतलब हम धोई बोलते हैं इसको, ऐसे ये उड़द दाल है बिना छिलके वाली। और ये किचन कुछ ऐसा देखिए नीट हो चुका है, सुबह के लिए एकदम तैयार है। अब जब मैं सुबह आऊँगी तो फिर से यहाँ पे ड्यूटी पे लग सकती हूँ, साफ़ सुथरा और क्लीन है। और ये कुछ बर्तन हैं जो अभी निकले हैं, अभी रात के खाने का बर्तन निकलेगा, और मेरे जो मांजने वाले हैं एक ही टाइम आती हैं। तो बस यही था ब्लॉग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर